कुछ दिन और बीते। समीर और नंदिनी के बीच कुछ खिंचाव सा तो था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ा। हाँ, मगर चांदनी चौक के उस हादसे के बाद से दोनों के बीच कुछ बदल जरूर गया था। कुछ बहुत प्यारा, बेहद खूबसूरत। और फिर एक दिन प्रोफेसर वर्मा ने MBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल विजिट प्लान करी। उस दिन सारे छात्र बेहद खुश थे, कुछ घूमने के लिए और कुछ सीखने के लिए। आप लोग जल्दी बस में बैठिए, समय बर्बाद ना कीजिए। हमको हरियाणा के इंटीरियर्स में जाना है, ऑटोमोबाइल के प्लांट में। ये इंडस्ट्रियल विजिट है, पिकनिक नहीं है। ठीक है, अब अटेंडेंस लेता हूँ। राहुल। हाँ सर। प्रिया। ये हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? उनकी बीवी खड़ूस होगी इसलिए ना? क्यों नंदू, तुम कम से कम प्रोफेसर को तो छोड़ दो जया। हम अगर गलत क्या कह रही है विजया? ठीक ही तो है। चलो हम बस में चले पीयूष, नहीं तो मुझे देख के तो या वैसे भी अपना दिमाग गर्म कर लेते हैं। आ जाओ नंदिनी, हम भी बस में बैठे, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ राज चलो, मैं बस आई रही हूँ, तुम चलो अंदर। नंदिनी की आंखें समीर को ढूंढ रही थी और फिर आखिर वो आ ही गया। आजा समीर, हम पहले ही लेट हैं। मुझे प्रोफेसर वर्मा की डांट नहीं खानी, जल्दी आ। हाय समीर, लेट हो गए आप। हाय नंदिनी। हाँ मगर अब जल्दी चलो वरना सर गुस्सा हो जाएंगे। समीर और नंदिनी साथ साथ बस में चढ़ गए। हाँ मगर राज को ये बात अच्छी नहीं लगी। बस ऑटोमोबाइल प्लांट की तरफ चल पड़ी। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। नंदिनी विजया के साथ, समीर अंकुर के साथ और हमारे लव बर्ड्स पीयूष और दिव्या एक दूसरे के साथ। राज भी अपनी जगह पर ही था, पर जाने क्यों खुश नहीं था। और आखिर बस ऑटोमोबाइल प्लांट पहुंच गई। सबका एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुप रहा था। आप लोग ध्यान रखिए, ये आपका कॉलेज नहीं है, ऑटोमोबाइल प्लांट है। यहाँ डिसिप्लिन सख्त और जरूरी है। अंदर जाने से पहले मेरी बात याद रखें। प्लीज मेक श्योर आप सब मेरे साथ ही रहे और गाइड की बात सुने। आप लोग। अरे ये प्रोफेसर वर्मा को छोड़कर बाकी सब चीजों के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अगर डांट नहीं खानी है तो फटाफट चलो। चल भाई, तूने अगर नंदिनी को देख लिया हो तो हम भी चल लें। पागल है, जब देखो बकवास। चल सीधे। हाँ हाँ, मैं तो बकवास ही करता हूँ और तू अमृत वचन बोलता है बस। वेलकम टू सुजुकीज ऑटोमोबाइल प्लांट। यहाँ हम प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक सभी डिपार्टमेंट विजिट करेंगे। वेलकम। चलिए अब हम टूर स्टार्ट करते हैं। हमको प्रोफेसर वर्मा को थैंक्स कहना चाहिए यहाँ लाने के लिए। धन्य हो देवी। हाँ जरूर, और डांटने के लिए भी थैंक्स कह देना। चलते चलते न जाने कब नंदिनी सबसे अलग होके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ निकल गई। उधर बहुत स्पार्क था सोल्डरिंग के कारण। क्या कर रही हो नंदिनी? ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ ऐसे नहीं घूम सकते। अकेले क्यों आई यहाँ? अभी इस बात से जल जाती तो क्या? सारे स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल प्लांट का टूर लेने में व्यस्त हो गए। नंदिनी ने इससे पहले कभी ऐसा बड़ा प्लांट नहीं देखा था। चलते चलते सभी मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन डिपार्टमेंट में पहुंच गए। वो पता नहीं कब समीर के साथ हो ली और उसके साथ ही टूर में बिजी हो गई। ये ग्राफ समझ में आया? अभी लास्ट टाइम मैंने समझाया था ना। हाँ थोड़ा बहुत। ये दोनों जानते हैं कि ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुझे नहीं लगता, पर हाँ हमको जरूर दिखता है। हाँ शायद दिल जानता होगा दोनों का, पर अभी महसूस कर नहीं पा रहे। या फिर अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। देखो दिव्या, वहाँ क्या चल रहा है? मगर अभी भी तुम मुझे ही समझाओगी है ना? नंदिनी, क्या तुम समीर को पसंद करने लगी हो? देखो अगर ऐसा है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, मगर कहीं तुम किसी बुरे चक्कर में ना पड़ जाओ, यही डर है मुझे। दिव्या ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा सोचो मत। और बुरा चक्कर क्यों, वो इतना भी बुरा नहीं है। दिव्या को तो नंदिनी ने चुप करवा दिया था, मगर जो सबको दिखाई दे रहा था उसे वो दोनों देखना ही नहीं चाहते थे। खैर अगले कुछ घंटे गाइड का लेक्चर अटेंड करते करते गुजर गए। सब स्टूडेंट्स को वहाँ काफी कुछ सीखने को मिला। ऑटोमोबाइल प्लांट से वापस कॉलेज के लिए निकलते निकलते शाम का अंधेरा घिर आया था। प्रोफेसर वर्मा ने सबको बताया कि वो लोग थोड़ी देर चाय के लिए किसी ढाबे पर रुकेंगे और फिर सीधा दिल्ली निकल लेंगे। विजया तो इतनी थक गई थी कि उसकी आंख ही लग गई थी।
पीयूष, मुझे अब राज की चिंता हो रही है। वो नंदिनी को लेके काफी सीरियस है। समझ नहीं आ रहा कैसे संभालूं सिचुएशन को। तुम कर भी क्या सकती हो? रास्ते में बस एक ढाबे पर रुकी। सब छात्र नीचे उतर गए सिवाय नंदिनी और विजया के। नंदिनी, नीचे चलोगी नहीं? हम लोग सब जा रहे हैं चाय पीने। नहीं, मुझे चाय वगैरह नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ। और वैसे भी ये सो रही है। राज, तू नंदिनी के पीछे परेशान होना बंद कर देना। अरे वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है, तू बेकार दिल जलाता रहता है। विजया, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी कहाँ है? दिव्या, नंदिनी नहीं है बस में। क्या क्या कह रही हो? वो तो उतरी नहीं थी। नहीं, शायद मुझे बोल के उतरी थी। मैं नींद में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। विजया, क्या हुआ? समीर, नंदिनी शायद ढाबे पर ही रह गई। क्या नंदिनी छूट गई? विजय, तुमने देखा क्यों नहीं? अब क्या करेंगे हम लोग? अरे आप लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। हम करीब 30-35 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ड्राइवर, बस घुमाओ। सर, बस घुमा तो लूं, पर देखिए उधर साइड तो बड़ा जाम लगा है। आंधी की वजह से पीछे पेड़ गिरा हुआ था, मैंने देखा था। ढाबे तक जाते जाते 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। बस रोको। समीर, क्या कर रहे हो तुम? सर, बस रुकवाइए। मगर समीर, तुम क्या करने वाले हो? सर, मैं कह रहा हूं ना, वो डरी हुई होगी, मैं जाता हूं। आप लोग बस वापस लेके आइए। समीर बिना कुछ सोचे समझे बस से उतर गया। मन में बस एक ही ख्याल या कहें डर था। नंदिनी ढाबे पर अकेली होगी, डरी हुई होगी। वो भारी ट्रैफिक में दौड़ रहा था, जैसे भाग के उसके पास पहुंच जाएगा। समीर एक बाइक वाले से लिफ्ट लेता है, नंदिनी के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर नंदिनी ढाबे पर अकेली घबराई हुई खड़ी थी। वहां फैली हुई नजरें उसे ही घूर रही थी और बहुत डरावनी थी। जाने आगे क्या होने वाला था। बेइंतहा इश्क, अब तन्हा तू, खामोशी में भी तेरा ही एहसास क्यों?